मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। एक बार फिर याद आया कि यही वो लड़का जिसे तुम चाहती थी। जब तक कारोबार में तेरे पैर ठीक से जम नहीं जाते तू शादी नहीं करेगा। रुपए मुझे आपको देने में दिक्कत है। घर में रुपयों को लेकर बहुत परेशानी है। कल तक मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे बाहर साहब को मैं फोन कर दूंगी। हेलो देशमुख अंकल। आओ सुभाष आओ। भाई तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जी कहिए। अब तुम अपनी फैक्ट्री जल्द से जल्द शुरू कर सकते हो। वो कैसे? भाई तुम कह रहे थे ना कि मशीनों की डिलीवरी नहीं हो रही। आई हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। अब सारी मशीन तुम्हें 2 हफ्ते में डिलीवर हो जाएगी। थैंक यू। पर अब तुम्हारी तरफ से कोई देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज के आज 20 लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा करा दो। क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल। अरे खबर सुनकर खुश होने के बजाय तुम परेशान लग रहे हो। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपए फौरन देने होंगे। हाँ नेचुरली, नहीं तो वो मशीनें कैसे भेजेंगे? एनी प्रॉब्लम? नहीं अंकल, वो पैसों का इंतजाम करना है ना, बस वही सोच रहा था मैं। ठीक है मैं चलता हूँ। थैंक यू। अपर्णा लो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत खुशी होती है तुम्हें मिलकर। अगर हमारा घर पास होता तो हम रोज मिलते। घर तो पास नहीं है लेकिन हमारे दिल तो पास है ना। तुमने बड़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई है। बात तो यह है कि तुम पर हर साड़ी सजती है। तुम हमेशा मेरी इतनी तारीफ करती हो, मेरे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। हमारे जो पति है ना, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं कि एक नजर उठा के हमें देख लें। इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ करती रहूंगी और तुम मेरी करती रहना। कौशल्या, तुम कितना अच्छा बोलती हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसे बोल पाती। लो, अब तो तुमने कर्ज चुका ही दिया ना मेरी तारीफ करके। आओ बैठो। कौशल्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। तो कहीं गीता की वजह से तो नहीं कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं, प्रीति के ससुराल वालों के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। प्रीति की जो सास है उसके बारे में। क्या हुआ? शादी में उनके एक दोस्त आए थे, मित्तल भाई साहब। वो उनके परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने बताया सुमित्रा देवी विजय की मां नहीं है, वो उनके पिता की दूसरी बीवी है। और वो और क्या? और उनके ताल्लुका तवायफों के खानदान से है। क्या? अपर्णा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ कौशल्या, अब तक मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं तो भगवान से बार बार प्रार्थना करती हूँ कि मित्तल भाई साहब ने पहचानने में कोई भूल की हो। कौशल्या, तुम लोगों ने उनसे हमें मिलाया था ना, तो क्या उनके बारे में तुमने कुछ सुना है? अपर्णा, अगर हम लोगों ने ऐसी कोई भी बात सुनी होती तो हम आप लोगों का परिचय ही नहीं कराते उन लोगों के साथ। ये बात तो सही है कि सुमित्रा देवी राजा मानसिंघा की दूसरी पत्नी है, लेकिन वो तवायफों के घराने से ताल्लुकात रखती है,
नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती। काश ये बात सच ना हो, वरना हमारी कितनी बदनामी होती। और कौशल्या, ये सब कुछ अब तक मैंने प्रीति के बाबूजी को नहीं बताया। अगर ये सच है तो आज ना कल तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना। कौशल्या, मेरी एक विनती है तुझसे। अपर्णा, तुम विनती मत करो, तुम मुझसे ये कहो कि मुझे क्या करना है। भाई साहब से कहो जरा छानबीन करें। एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये सब झूठ है तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज ही उनसे बात कर लूंगी। जीजा जी, वो 20 लाख रुपए जो मैंने आपको दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी आपको चेक देके गया था और आज वापस आ गया चेक लेने। दरअसल बात यह है कि देशमुख अंकल के जरिए मुझे मशीनों की डिलीवरी जल्द ही मिल रही है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। देखो सुभाष, मैंने तुमसे कहा था कि वो रुपया मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो मैंने कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता यानी? वो पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे क्या? अरे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा। 6 महीने बाद वो पैसा तुम्हें मुनाफे के साथ मिल जाएगा। मुझे मुनाफा नहीं चाहिए, और वैसे भी आपने कहा था कि 2 हफ्तों में रकम दुगनी हो जाएगी। देखो सुभाष, जो बात तुमने की थी शायद तुम भूल रहे। तुमने मुझसे कहा था कि 6 महीनों तक वो मशीनरी की डिलीवरी तुम्हें नहीं मिलने वाली है। सो मैंने वो रुपया कुछ ज्यादा अरसे के लिए इन्वेस्ट कर दिया। एंड आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम मी फॉर दैट नाउ। नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, गलती मुझसे हुई है। मुझे ये कदम इतनी जल्दी नहीं उठाना चाहिए था। जीजा जी, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। आप मुझे 20 लाख रुपया दे दीजिए, पैसे मिलते ही मैं आपको वापस लौटा दूंगा। देखो सुभाष, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। मुझे पैसे नहीं मिले तो मशीनों की डिलीवरी कैसे लूंगा मैं? देखो सुभाष, मैं समझ सकता हूँ कि समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन जितने तुम मजबूर हो उतना मैं भी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर यू। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, 10 मिनट में पहुंचता हूँ। या अभी बस निकल रहा हूँ। या देखो सुभाष, एक जरूरी मीटिंग है, मुझे वहां 10 मिनट में पहुंचना है। तुम एक काम करो, तुम मुझे फोन करके बताते रहना कि क्या हुआ। एंड डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। ऑलराइट, टेक केयर। बड़े भैया, भाभी, बड़े भैया कमरे में। हाँ है। बड़े भैया मुझे आप 1 मिनट जरा हिसाब कर लो। क्या हिसाब कर रहे हैं आप? जो रुपए लगाए हैं उसका हिसाब। मैं पहले कभी पेपर नहीं पढ़ता, लेकिन आजकल रोज पढ़ता हूँ। और हाँ, शेयर मार्केट का धंधा जरा मंदी पर है, लेकिन हमें कम से कम भाव मिले ना, तब भी रुपए में 4 आने का फायदा तो है ही। आपको फायदे की पड़ी है, यहाँ असल रकम डूब चुकी है और आप फायदे के पीछे पड़े। रकम डूब गई? ये क्या बोल रहे तुम? हाँ, मैं जीजा जी के ऑफिस गया था और मैंने उनसे कहा कि मशीनों की डिलीवरी के लिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कहने लगे पैसे मैं वापस नहीं कर सकता, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए। तो मुझे डरा ही दिया था। पैसे डूबे नहीं है, इन्वेस्ट किए हैं। हमें जब चाहिए मिल जाएंगे ना, और वो भी सूद के साथ। बड़े भैया, मुझे लगता है आपकी अकल घास करने गई है। अरे मुझे बिना फायदे बिना सूद मेरी रकम वापस चाहिए, लेकिन वो भी जीजा जी देने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, करोड़ों का बिजनेस करते हो, क्या 20 लाख रुपए देने के लिए है नहीं उनके पास? मुझे तो शक है कहीं वो अपने रुपए ना साफ कर गए हो। फिर से डरा रहा है मुझे। मैंने 2 लाख रुपए लगाए, मैं तो लूट जाऊंगा। 2 लाख? अरे आपको अपने 2 लाख की पड़ी है, या मैं 20 लाख रुपए गवा बैठा हूँ, उसका क्या? अब मेरी फैक्ट्री शुरू कैसे होगी? ऐसी नासमझ हरकत आप दोनों से हुई कैसे? इतनी बड़ी रकम लगाने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। अब जो हुआ है उसका शक तो हमें तब ही हो गया था जब आपने हमें बताया था। मतलब आपने भाभी को सब कुछ बता दिया, जबकि मैंने आपसे कहा था कि किसी को कुछ भी नहीं बताना। ये मेरी धर्म पत्नी है, इसे कैसे नहीं बताता?
और अब तो ये बात बाबूजी को भी बतानी होगी। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। बाबूजी को पता पड़ गया तो हमारी खाल उधेड़ देंगे, थप्पड़ मार मार के हमारा बुरा हाल कर देंगे वो। अगर आपको अपने रुपए वापस चाहिए तो सिर्फ बाबूजी दिलवा सकते हैं। ये बात अब आपके बस के बाहर है। नहीं भाभी, बाबूजी से अभी कुछ मत कहना। पहले हम पूरी कोशिश तो कर लें पैसे निकलवाने की। अगर हमसे नहीं हुआ तब बाबूजी से कहेंगे। देवर जी, एक बात याद रखें, जितनी देर होती जाएगी नुकसान की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। चाय। कौशल्या, अपर्णा भाभी से दोबारा तुम्हारी कोई बातचीत हुई? किस बारे में? सुमित्रा देवी के बारे में। नहीं, कोई बात नहीं हुई। कौशल्या, उन्होंने हमें छानबीन करने के लिए कहा था, सो मैंने की, और पता चला उन्होंने जो सुना था ठीक ही सुना था। आपका मतलब है कि राजा मानसिंगा उनके कोठे पे गाना सुनने जाया करते थे। फिर एक दिन सुमित्रा देवी को अपने महल में ले आए। जब पत्नी का देहांत हुआ तो उनसे बाकायदा शादी भी कर ली। विजय मानसिंगा सुमित्रा देवी का नहीं, राजा साहब की पहली बीवी का बेटा है। कौशल्या, ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई आपने, लेकिन ये बात उन्होंने शादी से पहले छुपाई क्यों? कैसा सवाल पूछती हो कौशल्या? अगर चौधरी जी को यह बात पता चल जाती तो क्या यह शादी होती कभी? कितनी नीच हरकत की है उन्होंने। न जाने उनके इरादे क्या होंगे। चौधरी जी की दौलत और उनका इज्जतदार परिवार दोनों पर नजर होगी। लेकिन जब हम ये बात चौधरी जी को बताएंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। उनसे कह देंगे कि उन्होंने जो कुछ भी सुना है सब झूठ है। हम क्यों झूठ कहेंगे उनसे कौशल्या? उन्हें सच सुनने की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। असलियत सामने आने के बाद प्रीति उस घर में नहीं रह पाएगी। उनकी जिंदगियों में जो बवाल खड़ा होगा उसका असर हमारी बेटी पर पड़ेगा। क्या आप ये चाहेंगे कि ऐसा हो? मैं क्यों चाहूंगा, लेकिन चौधरी जी को मैं धोखा नहीं दे सकता। उनसे मैं झूठ नहीं कह सकता कौशल्या। लेकिन सच कहने के बाद भी वो हम पर इल्जाम लगाएंगे, हमें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि मानसिंगा परिवार के साथ उनका परिचय हम ही ने कराया था। देखिए, मेरी बात मान लीजिए, इस वक्त कुछ मत कहिए। गीता की नई नई शादी हुई है, उसे इन परेशानियों से दूर रखिए, मेरी आपसे विनती है। अरे कितनी देर तक प्रार्थना करता है तू? कब से तेरी राह देख रहा हूं मैं। सबके लिए प्रार्थना करनी होती है। अपर्णा के लिए, बच्चों के लिए, तेरे लिए, अनीता के लिए समय तो लगेगा ही ना। अच्छा, हमारे लिए क्या प्रार्थना करता है? बार बार यही दोहराता हूं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सबको सही राह दिखाए, उन्हें अपने कामों में सफलता मिले, सुख और शांति मिले। सुभाष के लिए जो तूने दुआ मांगी है वो तो कबूल हो गई। उसे सही रास्ता मिल गया, अब सफलता भी मिल जाएगी। कैसे? भाई, वो बड़ा फिक्रमंद था कि उसकी मशीनों की डिलीवरी नहीं हो रही। तो उस कंपनी में मेरी कोई जान पहचान निकल आई और इससे काम झटपट हो गया। ताज्जुब है, सुभाष ने इस बात का जिक्र नहीं किया। तुझे बताया नहीं उसने? नहीं। मुझे लगता है वो कुछ प्रॉब्लम में है। जब मैंने उसे ये खबर सुनाई तो खुश होने के बजाय थोड़ा सा फिक्रमंद हो गया, और जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं। अभी घर जाकर पूछता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं बताता। चलो चलते हैं। अरे चौधरी, उससे गुस्सा मत करना यार, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो। मैं बिला वजह किसी पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन अगर वजह ठोस हो ना तो मैं फिर माफ भी नहीं करता। चलो मिलते हैं शाम को।
पहले प्रीति मेरे साथ फूल चुना करती थी। मैं सोचती थी जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन देखो अब मेरा साथ देने के लिए तुम आ गई हो। हमें आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम मम्मी के साथ हैं। अच्छा, लो तुम्हारे बाबूजी आ गए। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। जीती रहो। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। बाबूजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। आप हमें बेटी समान मानते हैं इसलिए कह रहे हैं, वरना आप नहीं कह सकते थे। तुम्हें जो कुछ भी कहना है निश्चिंत होकर कहो। बाबूजी, देवर जी ने जो फैक्ट्री के लिए कर्ज लिया था वो सारे उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए विजय जी को दे दिए हैं। उनके पास जो 2 लाख रुपए पड़े थे वो भी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। अब दोनों बहुत परेशान हैं क्योंकि विजय जी पैसे लौटाने से इनकार कर रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? उन्होंने रुपए दे दिए तब बताया। वो दोनों तो बेअकल हैं, लेकिन तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था ना। हम बताना चाहते थे बाबूजी, लेकिन मना करते हैं, इससे हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन अब हम कुछ चुप नहीं रहा था, इसलिए अब जब पानी सिर से ऊंचा उठ गया है तब बता रही हो मुझे? ये नतीजा होता है मनमानी करने का। कहाँ वो दोनों बेवकूफ? राधेश्याम! सुभाष! राधेश्याम! मुझसे पूछे बिना शेयर बाजार में रुपया क्यों लगाया? जवाब दो। गीता की तरफ क्या देखते हो? मेरी बात का जवाब दो। बाबूजी, हमने जीजा जी पर विश्वास किया और उनके कहने में आकर हमने उन्हें पैसे दे दिए। मुझसे एक बात पूछा तो होता। समाज जी को रुपया देने से पहले मुझे बताना तुम दोनों का फर्क आया नहीं? हाँ बाबूजी। तो फिर बताया क्यों नहीं? हमें डर था कि आप मना कर देंगे। आप तो हर जब तुम्हें मालूम था कि मैं मना करूंगा तो फिर रुपए दिए क्यों? बाबूजी प्लीज, हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन हमें डांटने के बजाय हमारी मदद कीजिए। किसी भी तरह हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए हमें। दामाद जी क्या कहते हैं? क्यों नहीं लौटा सकते वो रुपया? वो कह रहे थे एक बार शेयर खरीद लिए तो 6 महीने से पहले पैसे वापस नहीं निकाल सकते। लेकिन मैंने पता किया बाबूजी, ऐसा नहीं है। हमें जब रुपए चाहिए मिल सकते हैं, लेकिन लगता है मुझे दामाद जी हमें शायद झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा